हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग? कर रहे हैं स्टडी को एंजॉय? नहीं तो करना चाहिए एंजॉय। हम देखिए पिछली वीडियो में लेकर चल रहे थे आपके लिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। आज हम इसके लिए नई हेडिंग ले रहे हैं आपके लिए गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपको पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। तीनों ही हमारा पब्लिक सेक्टर है, यानी कहीं ना कहीं इनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक जहां तक हम बात करें कंपनी, देखिए वर्ड परफेक्ट वर्ड यूज हो रहा है कंपनी, बस नेम से पहले हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। ओके, तो जो कंपनी के जो फॉर्म्स हैं, कंपनीज एक्ट 2013 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए वहां भी कंपनीज था, कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, इन प्रीवियस वी आर यूजिंग द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है ना, द प्रेजेंट सिनेरियो कंपनीज एक्ट 2013। तो अगेन द गवर्नमेंट कंपनीज आर आल्सो रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश होती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी? इन द प्राइवेट कंपनी 100% शेयर आर कवर्ड बाय द पब्लिक, मतलब प्राइवेट सेक्टर। ओके ना, या हम इसको ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट का है भी, उसमें तो कंट्रोल नहीं है। यहां पर अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनीज का, तो गवर्नमेंट कंपनीज आर सच कंपनीज वेयर मिनिमम 51% शेयर, मिनिमम, दैट्स द मिनिमम 51% shares are occupied by the government, either central government or state government, or maybe it may be central government or different state government। ये नहीं कि आपको एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट भी लगा सकती है, मिलकर भी लगा सकते हैं कुछ। तो दैट मीन्स कि यहाँ जो पॉइंट है वो ये है कि वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट together combining employing 51% or more share in a company, then it's called a government company, and it's totally based on the Companies Act 2013. So it's very easy according to the private company. Okay ना, तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है। That means कि कंपनीज के सिस्टम में मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी। When you have the 51% share, you are the in the government. Same, if you have a 51% share, then you are hold on the company. आप कंपनी में एज ए चेयरपर्सन काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और ये 51% जो शेयर होते हैं, these all are in the name of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हम इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी। तो जो शेयर्स हैं किस नेम से, यानी पार्लियामेंट का पॉइंट नहीं है इसमें, इसीलिए इनको हम इजी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मेरिट है, ये आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर कराएंगे, मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट होना चाहिए। मैंने मिनिमम कहा है, 100% भी हो सकता है, लेकिन 51 जरूर होगा। अदरवाइज ये गवर्नमेंट कंपनी होने वाला जो एक पॉइंट है उससे बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसका जो होल्ड है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास 51 होगा उसका होल्ड होगा, तो गवर्नमेंट होल्ड होने के लिए 51%। तो इजी फॉर्मेशन हो गया। मैंने क्या कहा, कौन किसके नेम से परचेज हो रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या है? इनकॉर्पोरेशन, जैसे मैंने कहा इजी फॉर्मेशन, तो इनकॉर्पोरेशन। तो गवर्नमेंट कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होती है। Separate legal entity, as the company has the separate legal entity, same the government company has the separate legal entity. Government and companies बहुत ज्यादा डिफरेंट, तो अलग अलग है। जिसके पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग्स है, इज द चेयरपर्सन। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है, जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश्ड है। पार्लियामेंट में इसके लिए कोई बहुत बड़ा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता। तो काफी हद तक बहुत सारी चीजें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से मैच करेंगे। इसकी बताया ना, जैसे डिपार्टमेंट और स्टैट्यूटरी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके मैच करके बताया था, तो काफी हद तक बहुत दूर तक ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से मैच करेंगे। तो ये तो स्पेशल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश होती है, ये कंपनीज के। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेशन इनकम, गवर्नमेंट एक्ट सॉरी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी है मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो टोटली
ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स है जिसके पास शेयर होल्डिंग है, तो उसका मैनेजमेंट है पूरी तरह से ये मैनेजमेंट, हाँ ये होगा गवर्नमेंट गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हो गया। और जो मैनेजमेंट है ये गवर्नमेंट की एक जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, यानी कि गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने मेंबर्स अपने लोगों को लगाया हुआ है। जनरली आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का हमारे प्रोसीजर है उसमें जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वही सभी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में हेड के रोल में वर्क कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट होता है किसके अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और जो मैनेजमेंट कर भी रहा है, जो मैनेजमेंट में है, वो सब वर्क कैसे करेंगे भाई? उनके पास पावर्स क्या होंगी? तो दीज ऑल ऑफ द पावर आर डिजाइन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर था वहां भी मैंने आपको यही बताया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे पास अलग चैप्टर है, वहां हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी का मैनेजमेंट होगा। यानी कि मैनेज कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या क्या वर्किंग कंपनी करेगी, किस प्रोसीजर में फॉलो करेगी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। तो गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थोड़ा ध्यान देना, मैं मैनेजमेंट की बात इसमें कवर करें, मैंने तो 4-5 शब्द अलग अलग लिखे हैं। इनकॉर्पोरेशन थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा कंपनीज में सभी में होता है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। गवर्नमेंट में ये गवर्न कौन गवर्न करता है? बाय प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन स्टेटस है, यानी कि जो कंपनी तैयार हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, वो इन 2 बेसिक डॉक्यूमेंट और इसके अकॉर्डिंग ही वर्क उन्हें करना है। इसके बाहर जाकर काम वो नहीं कर सकते। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था ना कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली पार्लियामेंट पर है, तो उन पर वो रूल अप्लाई होता है, लेकिन ये भी फ्री है। जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फ्री थी, उनके पास अपना ऑडिट अकाउंटिंग प्रोसीजर है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी अपने अकाउंट्स और ऑडिट प्रोसेस लगेंगे। लेकिन ये जब तो ध्यान देना पड़ेगा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसके लिए अलग से ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, जिससे कि फेयर रिपोर्ट बनी रहेगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल तो रहता है। फाइनेंस इंडिपेंडेंट बॉडी, फाइनेंस है जो गवर्नमेंट ने भी कराया, कुछ और सेक्टर ने भी करा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 51% गवर्नमेंट को मिनिमम करना है, तभी गवर्नमेंट कंपनीज होगी, वरना गवर्नमेंट कंपनी का जो पूरा कंसेप्ट उससे बाहर हो जाएंगी, उसको रूल्स जो है गवर्नमेंट वाले नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके फीचर्स को समझें तो वही कंडीशंस आ गई। तो मेरिट्स में क्या नया थोड़ी आएगा, इजी फॉर्मेशन, आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। यानी कंपनीज एक्ट 2013, कोई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास नहीं करना, कोई पार्लियामेंट का एक्ट अप्लाई नहीं करना। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यहाँ जो ऑटोनॉमी है यानी कि जो मैनेजमेंट है उस पर गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है। जैसा हमारा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें राइट्स देते हैं, पावर्स देते हैं, क्या जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लोज है अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपना मैनेजमेंट इसमें करना है। यानी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम है, फ्री है आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको पावर मिली हुई है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, जिस पर्पज से वो ओपन हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप डे टू डे इसका मैनेजमेंट, इसकी प्लानिंग, इसकी सिस्टम को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट से इसका कोई मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट को इसका जवाब देना है, पार्लियामेंट वाले इसका जवाब नहीं देना है, इसलिए गवर्नमेंट का प्रेशर इस पर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेटस है इनका, इंडिपेंडेंट यानी कि जैसे मैंने यहाँ बताया सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसे ही इंडिपेंडेंट स्टेटस है जैसे प्राइवेट कंपनी का होता है, प्राइवेट कंपनी का है ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी का भी है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं कि गवर्नमेंट का नाम ले दिया है तो सब कुछ डिफरेंट हो गया, नहीं। जैसा प्राइवेट कंपनी, उसके बाद थी हमारे पास पब्लिक कंपनी,
तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी, अगर हम इसको कंपनीज के फॉर्म में देखें तो कंपनी कौन सी थी? एक प्राइवेट कंपनी जिसमें मैंने आपसे कहा था मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। एक हमने बताया था पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। ये गवर्नमेंट कंपनी जिसमें मिनिमम 51% शेयरिंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए। बाकी सारे सिस्टम तो सेम ही फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इंडिपेंडेंट स्टेटस है। इसके बाद है प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस। बेसिक जो एक पर्पस है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, भाई कंपनी फॉर्म में क्यों आ रही है? अरे ना देखिए, गवर्नमेंट का मेन टॉपिक ये होता है कि भाई अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी गुड्स या अनहेल्दी जो एक सिस्टम है उसको अवॉइड किया जाए। एक ऐसा सिस्टम यानी कि कहीं ना कहीं सर्विस मोटिव हो, जो बेनिफिट है लोगों को उनको मिले, कोई जबरदस्ती का जो अनहेल्दी कंपटीशन है उससे बाहर हो, एक अच्छी क्वालिटेटिव बढ़िया प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिले, सोसाइटी को मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो तेरा डिफरेंट पर्पस है गवर्नमेंट के कि कंपनीज का ओपन करने को एक पर्पस नहीं है। कंपनी का पर्पस क्या है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। दूसरा, जो कंपटीशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तीसरा, जो पब्लिक है, सोसाइटी है, जो उनको जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, वो एक हेल्दी गुड्स, क्वालिटेटिव गुड्स, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और लोअर प्राइस देंगे ना। स्टैंडर्ड तो दे रहे हैं, वो तो बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं लोअर प्राइस, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए तो करती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर्पस ध्यान देना। तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा गवर्नमेंट देखिए। तो एक तरह से हमारे पास 4 मेरिट हो गए। इजी ओपन हो सकती है, मैनेजमेंट इजी है, इंडिपेंडेंट ऐसे है जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल दी आपको, इसकी कुछ कमियां है जैसे फ्रीडम ओनली इन नेम, क्योंकि मैंने आपसे कहा जब गवर्नमेंट का नाम आ गया और गवर्नमेंट के प्रेशर्स आ गए, भाई गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ 51% शेयर, तो गवर्नमेंट के पास राइट्स तो हैं भाई। 51% लगा रखा है मैंने, तो मेरे पास पावर्स तो है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है, जो ऑपरेट कर सकते हैं हम फ्रीली, जैसे प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती है और प्राइवेट कंपनी पैसा कमाती है, अर्निंग करती है। आपने देखा होगा जो चीज गवर्नमेंट सेक्टर में होती है वो लॉस में चल रही होती है, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं वो प्रॉफिट कमाने लगती है, होता है ना। कहाँ तो लॉस चल रहा था, कहाँ प्रॉफिट कमाने लगे, ऐसा क्यों हो गई? क्योंकि फर्क पड़ता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो फ्रीडम होती है, आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेशर मेंटेन रहता है, इसलिए फ्रीडम तुरंत मांगते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। अकाउंटेबिलिटी समझते हैं ना, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एक होती है अकाउंटेबिलिटी, आंसरबिलिटी। आंसर कौन देगा? आंसर कौन देगा? तो अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी यहां पर नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी यहां पर नहीं होती है, इसलिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाते। वैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है गवर्नमेंट की, ये जो पब्लिक सेक्टर है जो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत बड़ा बड़ा नेम है इनका। जैसे नाम सुना होगा महारत्न, गवर्नमेंट के महारत्न, गवर्नमेंट के रत्न, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को बहुत हुआ है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट को इनसे प्रॉफिट नहीं होता है, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रोल है, डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल है ये। अब देखो नाम ही सुन लो, सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, ये सब गवर्नमेंट के कंसर्न ही तो है ना। सेल, गेल, भेल, तो ये बड़े बड़े नेम है, बड़े बड़े आईपीसीएल। तो मैं अगर आपको नाम दिखाने लगूंगा तो मैंने बताया कि नवरत्न है, महानवरत्न है, तो कंपनीज तो बहुत है गवर्नमेंट की। तो कुछ ने सक्सेस लिया है और कुछ ने बिल्कुल सक्सेस नहीं लिया, कुछ का तो सक्सेस हो ही नहीं पाया। कुछ तो हमारे पास जो कंपनीज हैं वो सिक इंडस्ट्रीज में आ गई हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट करने में गवर्नमेंट के पसीने छूट रहे हैं। गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगाई जा रही है, वो लॉस में जा रही है, और प्राइवेट कंपनियों के आगे वो रुक ही नहीं पा रही है, लेकिन चला रहा है। एक है डिफीट इन मेन, गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक लीस्ट प्राइस पर स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स हम कस्टमर्स को दे पाए और गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ में ये रोल प्ले करें, तो कहीं ना कहीं इसमें हम डिफीट हो गए। जो रोल इन्हें प्ले करना था वो रोल ये प्ले नहीं कर पाए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को
में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। हर सेक्टर में देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल तुम्हें इससे पहले दिया था कि भाई जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो उतना डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। जैसे BSNL का एग्जाम्पल दे रहा था, प्राइवेट कंपनीज देखिए प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में जा रही है, वो बंद होने के पॉइंट पे चल रही है, जबकि गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज उसको दे रही है। सबसे पहले 2G 3G 4G अगर 5G भी आएगा सबसे पहले इसको मिलेगा BSNL को। यानी कि फर्स्ट मूवर चेंजेस इनिशिएट करने का मौका पहले गवर्नमेंट कंपनी को मिल रहा है, तब भी वो कामयाब नहीं हो रही। और किसी प्राइवेट एक कंपनी को दे दोगे ना तो पूरी कंट्री को हिला देगी। अब जियो को दे देना अगर 5G आप स्टार्टिंग में 1 साल के लिए, फिर देखना क्या होगा, सारा कब्जा ही जियो का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं, उनमें प्राइवेट मैनेजमेंट है, उन्हें प्रॉफिट कमाना है, मतलब ध्यान देना है भाई कहाँ किसमें मार्केटिंग सारी जो अपनी क्वालिटी है सबको मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि किसी की आंसरबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। भाई क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, मेरी सैलरी तो कटनी नहीं और ज्यादा अच्छा काम करने का कोई मुझे स्पेशल बोनस नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें जो मोटिवेशन है वो लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये जो गवर्नमेंट कंपनी वाला जो कंसेप्ट है ये भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि हुआ ही नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने लिमिटेशन बताया, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी कंपनीज है गवर्नमेंट की, सेल गेल मेल, ये भारत में गवर्नमेंट ने तो पैसा भी कमाया है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी दी है और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का एक सिंबल है ये। तो आप समझे कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, ठीक है। मैंने इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस भी समझाने की कोशिश की है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये कंपनीज एक्ट में हो गया, ये पार्लियामेंट में स्पेशल रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन की है। ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, जो किसी मिनिस्ट्री पूरी तरह से गवर्नमेंट है, 100% गवर्नमेंट, उसके एम्प्लॉइज भी 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं 100% की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्किंग है, गवर्नमेंट जैसा प्रोसेसर मिल जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, तो फिर वो गवर्नमेंट जैसा एप्लीकेबल रहता है। लेकिन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज केवल डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वाले हैं। तो आप देखिए कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या बताएं, DM करें इसके लिए मुझे, जिससे कि मैं आपको कुछ कोई इश्यूज हैं तो मैं समझा सकूं। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेन जरूरी है कि बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इसे कॉपी कर रहे हैं।